Hello students, how are you? Hope you all are doing good. Hope you all are fit and safe at your home. Today we will learn about the third chapter of our English grammar book. चैप्टर का नाम है वर्ड्स. हमने ग्रामर बुक के पहले चैप्टर में अल्फ़ाबेट्स का राइटिंग सीखा था, सिंपल राइटिंग, कर्सिव राइटिंग. दूसरे चैप्टर्स में हमने जाना था इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से लेटर्स वावल्स हैं, कौन से लेटर कॉन्सोनेंट्स हैं और सेमी वावल्स क्या हैं. अब हम लोग जानेंगे उन लेटर्स को मिला के क्या बनाया जा सकता है. तो इंग्लिश में जो भी हम वर्ड बोलते हैं वो सभी एक एक लेटर का सम टोटल है, मतलब लेटर का मिला हुआ रूप है. तो यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हो, 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. पहला BOOK, बुक. तो बुक बोलते ही हमारे आंखों के सामने एक इमेज बन जाता है किताब का. तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है. अब मीनिंगफुल वर्ड कैसे बना? हमने 4 लेटर्स को उसके सही जगह पे रखें. यदि हम लेटर्स को लिखे होते BKOO तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. तो इसीलिए जब हम लोग लेटर्स को लॉजिकली सही जगह पे रख के एक मीनिंगफुल सेंस देंगे तो उसे बोलेंगे वर्ड्स. और इसी तरह से वर्ड्स को मिला के हम सभी इंग्लिश में बनाते हैं सेंटेंसेस. तो टुडे वी विल लर्न द चैप्टर वर्ड्स हियर, हाउ टू make words, how to arrange English letters, right? Before we start, let us know the definition of the word. आप यहाँ पे देखिए, आपको बीच में ये मिलेगा in the colored box here. A meaningful group or combination of letters is a word. तो वर्ड का बस कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, मीनिंगफुल भी होना ज़रूरी है. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये बीच में जो दिया हुआ है USDETNT, इट हैज़ नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है. तो इस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड नहीं बोलेंगे. ENP, इस वर्ड का भी कोई मीनिंग नहीं है, इस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड नहीं बोलेंगे. लेकिन जिस कॉम्बिनेशन का कुछ अर्थ निकलता है, जैसे RAT, रैट. रैट बोलते ही हमारे आंखों में क्या, चूहे का इमेज बन जाता है. तो इसे हम बोलेंगे एक वर्ड. TREE, ट्री, ये है एक वर्ड. तो वर्ड क्या हुआ? वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. ठीक है, तो हम सभी अपने बुक में, नोटबुक में ये डेफिनेशन ज़रूर लिख लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ऊपर में लिखना, व्हाट इज़ ए वर्ड. ठीक है, और उसके आंसर में आपको लिखना है अ मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ अ वर्ड. इसे हम लोग बोलेंगे एक वर्ड. तो देखिए, आपके बुक का ही चैप्टर है ये मेरे स्क्रीन पे, आप सभी देख सकते हैं. पहले 3-4 लेटर है, बुक्स, एलिफेंट, ट्रीज, रैट, एट्सेट्रा. तो बुक्स में या इधर ब्लॉक लेटर में जो दिया हुआ है, डार्क लेटर्स में BOOK, इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं. तो 4 लेटर्स लॉजिकली जब हमने अरेंज करके रख दिया तो बन गया बुक. वैसे ही 8 लेटर्स से बना है एलिफेंट, 4 लेटर्स से बना ट्री और 3 लेटर्स से बना रैट, RAT, रैट. आगे देखते हैं. Thus, each of the above word is a group or a combination of letters. So, combination of letters is word. तो लेटर का कॉम्बिनेशन तो वर्ड होता ही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी तो लेटर का कॉम्बिनेशन है. लेकिन ये जैसे USDETNT, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे. Therefore, all the above group of letters are meaningless. Meaningless group of letters are not words. जो meaningless group of letters है उसे word नहीं बोलेंगे. अब नीचे के बॉक्स में देखिए, सभी यहाँ पे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारे सामने. नाउ लुक एट दिस वर्ड्स. आप उच्चारण करना मेरे साथ साथ. इसे क्या पढ़ेंगे? ARMY, आर्मी. आर्मी. BUT, but.
beautiful, read, write, teacher, in, they, quickly, about, he, alas, and, intelligent, ah, on, lion, slowly, pig, chair. All the words are of not the same nature and kind. They are of different types. तो ये सभी अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, राइट? अब देखिए अगले पेज में, सम आर नेमिंग वर्ड्स, तो इनमें से कुछ किसी जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है. सम आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसी नाम के बदले में आया है, जिसे हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, है ना? जैसे ही, शी, ये किसी के नाम के बदले में आता है. जैसे रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो मैंने जो ही बोला ये ही रोहन के लिए है. तो एज ए वर्ड्स जो नाम के बदले में आता है उनको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे. ये आगे के चैप्टर्स में आएगा, अभी इस चैप्टर में ज़्यादा जोर नहीं देंगे. सम वर्ड्स क्वालिफाई एनी पर्सन और थिंग, थर्ड पॉइंट में देखिए. तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं जो किसी पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करे. जैसे ही हैज़ अ रेड पेन, ही हैज़ अ रेड पेन, तो यहाँ पे पेन को रेड बताया गया, क्वालिफाइंग वर्ड है, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव बोलेंगे. इन दिस वे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दे आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो जितने भी ये अलग अलग वर्ड्स हमको मिलेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पूरे साल में धीरे धीरे करके एक एक सीखेंगे. जैसे अगले चैप्टर में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ड्स कैसे फ्रेम किया जाए और किस वर्ड में कितना लेटर्स है ये जान लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखिए, वर्ड्स कितने तरह के हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिख रहा है, राइट? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो ये है हमारा पूरा चैप्टर. इसमें आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट्स टू बी नोटेड है, किस वर्ड में कितने लेटर्स हैं. जैसे बुक में 4 लेटर हैं, टेबल में 5 लेटर हैं, ठीक है? वैसे ही एक वर्ड में कितना लेटर है ये हमें जानना है. एंड वी नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स कैन बी सेड अ वर्ड. सो इसके आंसर में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल लेटर्स, हम लेटर्स को सही तरीके से कंबाइन करेंगे तो बनेगा वो एक वर्ड. अब प्रैक्टिस वर्क के लिए देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मीनिंगफुल वर्ड्स डालना है. तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास ये तो सॉल्यूशन है, बट आप सभी अपने बुक में ट्राई करोगे और मैं वैसे अलग से आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक कॉपी में फ़ोटो या फिर एक PDF पेपर के रूप में भेज दूँगा, ठीक है? तो इस चैप्टर को अच्छे से, छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है, पढ़ना है. अब आप कहीं पे भी वर्ड देखोगे तो आपके माइंड में लेटर्स काउंटिंग आ जाना चाहिए. जैसे आपने एप्पल देखा तो माइंड में आ जाना चाहिए एप्पल में कितने लेटर्स हैं, APPLE, 5 लेटर्स. आपने बॉल देखा तो माइंड में आ जाना चाहिए स्पेलिंग BALL, बॉल, 4 लेटर्स, ठीक है? सो इस चैप्टर के लिए इतना ही. अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और उससे पहले आपके बुक्स में सभी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन आ जाए. थैंक यू, हैव अ गुड डे.